जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों बच्चे माता माता पर भारी बन जाते हैं। ऐसे कुंडली के अंदर कौन से योग होते हैं जहां पर जो बच्चे का जन्म हुआ होता है केवल मां को कष्ट देने के लिए हुआ होता है। ना चाहते हुए भी वो बच्चा माता की जिंदगी को लेकर के, एक उसकी जिंदगी यापन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के अशुभ प्रभाव ही देता रहता है। क्या बच्चे की गलती है? क्या माता की गलती है? नहीं ना। क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे की कुंडली के अंदर ये योग था कि उसके पैदा होते ही या तो उसकी माता चली जाएगी, यानी कि मौत को प्राप्त कर लेंगी, या माता बच गई तो जीवन भर दुखी रहेगी, समस्याओं से घिरी रहेंगी। कभी पति से दिक्कतें रहेंगी उसको, कभी समाज से दिक्कतें रहेंगी, कभी रुपए पैसे से दिक्कत रहेंगी, कभी घर की सुख शांति से दिक्कत रहेगी, कभी सेहत खराब रहेगी। यानी कि बच्चे के जन्म के बाद ऐसा क्या हुआ जो जिंदगी ने बस माता ने कष्ट ही भोगे जिंदगी के अंदर। आज हम इन लोगों की चर्चा करेंगे, ऐसे योग के बारे में जानेंगे और इसके समाधान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जब भी कुंडली के अंदर चंद्र और बुध छठे घर के अंदर बैठ करके और मंगल चौथे या आठवें घर में बैठ जाए, ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि बच्चा माता पर भारी होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं माता को। ऐसे में न माता का ही जीवन अच्छा चल पाता है, न संतान का ही जीवन अच्छा चल पाता है। ये योग ऐसा कहता है कि या तो माता गुजर जाए तो बच्चे को सुख प्राप्त होंगे, या बच्चा गुजर जाए तो माता को सुख प्राप्त होंगे, या दोनों ही जीवित रहते हैं तो दोनों ही अपनी जिंदगी के अंदर दुख, तकलीफ और कष्ट भोगेंगे। यानी कि ऐसा बच्चा सिजेरियन पैदा होता है, यानी कि जिंदगी के अंदर जब वो आता है तो मां को दुख देख करके आता है। पैदा होते के साथ ही घर के अंदर जो खुशियां बननी चाहिए वो मातम में बदल जाती है। कुछ समय बाद लड़ाई झगड़े के योग बन जाते हैं, पैसों के तांते लग जाते हैं, कोई ना कोई अप्रिय घटना घर में घटित होना चालू हो जाती है। मां का स्वास्थ्य उस दिन से उभरता ही नहीं है। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे, कई माताएं ऐसी देखी होंगी जो कहती होंगी मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, उसके बाद से तो स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब ही रहा है उनका। कभी उनको उठने बैठने में दिक्कतें आई, कभी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई, कभी मानसिक प्रॉब्लम आई, कभी तनाव बना रहा। कुछ ना कुछ ऐसे योग बने ही रहते हैं कि बच्चे के पैदा होने के उपरांत माता का जीवन खुशहाली पूर्वक गुजरता ही नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बच्चे की कुंडली के अंदर ये योग आ चुका है। ऐसी अवस्था में मां कभी सुख भोग ही नहीं सकती। वह बच्चा जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा, वह अपनी माता को सिर्फ कष्ट में देखता हुआ ही जिंदगी बिताएगा कि उसकी मां ने जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है उसको पालने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसकी जिंदगी को संवारने के लिए। और अंत अवस्था मां की ऐसी गुजरती है कि कोई गहरी गहरी बीमारी लगती है, कैंसर जैसी समस्याओं से मां को गुजरना पड़ता है। चाहकर भी, लाख पैसे खर्च होने के बावजूद भी मां को आराम नहीं मिलता। अंत अवस्था के अंदर उनका जीवन सिर्फ बीमारी से ग्रसित रहता है, बीमारियों से जूझता रहता है और दिन प्रतिदिन घर की सुख शांति, रुपए पैसे का सुख खराब होता है। क्योंकि योग ने सिंपल एंड सोवरन एक बात कह दी है, माता मर जाए। जिस दिन ये योग हुआ था उसी दिन उसने डिसाइड कर दिया था कि माता का या तो साथ छूट जाए, या माता मर जाए, या माता की जिंदगी कष्ट में आएगी। और कष्ट में है, और ऐसे में बच्चे की कुंडली में भी ये योग है। तो इस अवस्था के अंदर जब तक आप इस चीज का उपाय नहीं करेंगे तो ना बच्चा अपनी जिंदगी में धन वाइज कामयाब हो पाएगा, ना मां का स्वास्थ्य अच्छा ही हो पाएगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल बत के इलाज करना बहुत जरूरी है। तो मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर लाल कपड़े से मुंह बांधकर वीरान जमीन में दबाएं। 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी या 400 ग्राम लाल मसूर या 400 ग्राम देसी खांड जल में प्रवाह करें या किसी गरीब आदमी को दान दें। हर रोज बड़ के पेड़ पर दूध, पानी, चीनी का मिश्रण करके माथे पर तिलक लगाएं, बड़ के पेड़ के तने के ऊपर चढ़ा करके। दूसरा, साउथ फेसिंग मकान में भूलकर भी ना रहें, यानी कि घर से जब बाहर निकल रहे तो दक्षिण मुखी मकान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हर मंगलवार जितना संभव हो सके मिठाई का दान करते रहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही बच्चे का और मां का ये योग टूटेगा। मां अपनी जिंदगी में खुशहाली प्राप्त कर पाएगी, बच्चा अपनी जिंदगी में खुशहाली प्राप्त कर पाएगा। अन्यथा बच्चा मां के ऊपर भारी, मां बच्चे की वजह से माता को कष्ट, माता जिंदगी भर बच्चे के लिए मरती रहेगी, लेकिन बच्चे के जो ग्रह हैं वो माता को ही मारते रहेंगे। चाहकर भी समझ नहीं पाओगे कि भैया उपाय करें तो किस चीज का करें, डॉक्टर के पास जाए, हकीम के पास जाए, क्योंकि कुंडली के अंदर ये योग बैठा हुआ हो तो करेंगे क्या? लाख कोशिशें कर लीजिए, लाख डॉक्टरों के चक्कर खा लीजिए, लाख पैसा वेस्टेज कर लीजिए,
ये योग आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी माता की और आपकी जिंदगी में दुर्गति कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लाएगा। तो अपनी कुंडली खुद जांचें, इस चीज का उपाय करें, जिंदगी खुद संवारिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। जय माता दी। माता रानी आप सभी को सुखी रखें।